जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हर 5 में 6 आदमी को, मर्द हो या औरत हो, ज़ियाबितस का मसला है, शुगर का मसला है, खून के अंदर शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है, कभी फास्टिंग 120 से ऊपर होती है, कभी रैंडम 200 से 300 से 400 से अबव हो जाती है, खाने से पहले भी बढ़ी हुई होती है, खाने के बाद भी। और शुगर की वजह से मर्दों के आसाब कमज़ोर, मर्दाना ताकत कमज़ोर, बेनाई कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर, पट्ठे कमज़ोर, उज़लात कमज़ोर, आसाब कमज़ोर, जिगर और मैदे का निज़ाम सुस्त, गुर्दे ख़राब, खून ख़राब, हत्ता के पाँव में फोड़े, फिंसियाँ, ये सब शुगर की वजह से होते हैं। मर्दों में भी, ख़वातीन में भी ये मसाइल पैदा होते हैं। शुगर इतनी नामुराद किस्म की बीमारी है और ख़ामोश कातिल है ये भी, ब्लड प्रेशर की तरह, कि जिस्म को एक दीमक की तरह, घुन की तरह अंदर ही अंदर खाकर, चाट कर इंसान के बदन को खोखला करके ख़त्म कर देती है। इस शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप बहुत सारी एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, डायबीटा करते हैं, डायमिक्रॉन करते हैं, ग्लूकोफेज करते हैं, या आप इसमें वो दूसरी इस्तेमाल करते हैं, डोनिल वगैरह। इसमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो पारे का मुरक्कब है, ये गुर्दों को ख़राब करती हैं, गुर्दे फेल करती हैं। जिस तरह गलत किस्म के कुश्ताजात गुर्दों को ख़राब करते हैं, इसी तरह ये सिंथेटिक केमिकल की, पारे की बनी हुई दवाइयाँ जो शुगर को, पेशाब को कंट्रोल करती हैं, ये भी गुर्दों पे साइड इफ़ेक्ट इसके भी बहुत ज़्यादा हैं, इनसे भी गुर्दे ख़राब होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप देसी ऐसी जड़ी बूटी इस्तेमाल करें जिसका नुकसान ना हो और फ़ायदा ही फ़ायदा हो। आपकी शुगर कंट्रोल हो, खून के अंदर और पेशाब के अंदर, यूरिन के अंदर जो शक्कर की मिकदार है वो नॉर्मल हो और जिस्म के अंदर भी शक्कर की कमी ना हो। उसके लिए आपको एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा बताते हैं जो साल से हमारे तजर्बात के अंदर है। वो आपने ये करना है कि इंदर जो तलख होते हैं, उसको कड़वे जो भी कहते हैं, कोड़े जो भी कहते हैं, और इंदर जो उसका नाम है, और तलख होते हैं, इंदर जो तलख उसका नाम है। आपको किसी भी पंसारी से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया के दूसरे ममालिक में, ईरान वगैरह में, हर जगह आपको आसानी से मिल जाएंगे। कड़वे जो कहते हैं, इंदर जो तलख कहते हैं, वो आपने 1 पाव लेने हैं और 3 पाव आपने बादाम की गिरियाँ, मगज़ बादाम आपने वो लेना है। बादाम की गिरियाँ 3 पाव और इंदर जो तलख 1 पाव। आपने इसको मिक्स करके किसी भी ग्राइंडर में, चाहे मशीन से, बाज़ार से, किसी पंसारी से इसको पिसाई करवा लें, चाहे अपने घर में ग्राइंड करके, जिसमें आप गरम मसाला ग्राइंड करते हैं, आप इसको पिसाई करके एक डिब्बे के अंदर, अगर शीशे का जार हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर भी आप इसको महफूज कर सकते हैं। आपने 1 छोटा चाय का चम्मच अपनी शुगर की और अपनी उम्र की तनासुब से, उसकी मिकदार के मुताबिक आपने, अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है तो आप छोटा चाय का चम्मच दिन में 3 बार खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी नॉर्मल है, 150-200 है, तो दिन में 1 बार 2 बार इस्तेमाल करें। जब शुगर नॉर्मल हो फिर इसको कम कर दें। शुगर ज़्यादा हो तो इसको दिन में 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। इंदर जो तलख एक कड़वे जो है उसकी तलखी है, और बादाम की गिरियाँ फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसके अंदर चिकनाई है, नेचुरल कुदरती कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर, उससे बदन के अंदर खुश्की नहीं होगी, कमज़ोरी नहीं होगी, आपकी बेनाई ख़राब नहीं होगी, आंखें ख़राब नहीं होंगी। इसको आपने इस्तेमाल करना है। 1 हफ़्ते के बाद आप अपनी शुगर को चेक करते रहें, इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल होगी, फिर नॉर्मल होगी। जब शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए फिर दिन में 1 बार ले लें, 2 दिन 3 दिन के बाद ले लें, 1 हफ़्ते के बाद ले लें, आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी। इसको आहिस्ता आहिस्ता आप कम करते 1 माह तक इसकी खुराक ले जाएं, फिर आप महीने में 1 बार इसकी खुराक लें। उसके बाद आपको कभी ज़िंदगी में शुगर नहीं होगी, आपको ज़ियाबितस का मसला नहीं होगा। बहुत मुजरब इलाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।